नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। क्या है शारदीय नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त? नवरात्रि में कैसे रखेंगे व्रत और कैसे करेंगे मां की उपासना? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी के साथ। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले क्योंकि मां शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है, शारदीय नवरात्रि की महिमा क्या है और कैसे आज की तारीख में जिन लोगों को कलश स्थापना करना है, मैम कैसे वो कलश स्थापना करें, कितने बजे का मुहूर्त है? शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रों के बारे में आपको जितना भी बताऊं समझिएगा उतना ही कम है। आपको पता है वैसे तो नवरात्रे 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं और 2 बार ये नवरात्रे आते हैं, लेकिन इसमें शारदीय नवरात्रे बेहद खास होते हैं क्योंकि इसमें रामलीला भी होती है और इसके अंदर हम घट स्थापना अपने घर में हर कोई करता है क्योंकि इसके बाद विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। 8 घट स्थापना का बहुत खूबसूरत, जिसे कलश स्थापना कहते हैं, उसका खूबसूरत मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, फिर 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। वैसे तो मैं आपको बता दूं आज सुबह से ही प्रतिपदा तिथि सुबह से ही थी। आप चाहें तो सुबह 3:30-4 बजे भी कलश स्थापना कर सकते थे, लेकिन अगर आपको आपके परिवार संडे का दिन है सब उठकर एक साथ करें तो आपको ये 2 शुभ मुहूर्त में करना है। कलश खूबसूरत सा लीजिए, उसमें अपने घर का जल भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, उसमें थोड़ी सुपारी डालिए, थोड़ी लौंग डालिए, थोड़े अक्षत यानी कि चावल जरूर मिलाएं। आपके घर में चांदी का सिक्का है तो वो, नहीं तो 1-2 रुपए का जो सिक्का होता है वो डालिए। आम के पत्ते इस पर रखिए, ढक्कन ढकिए, फिर कपड़े में लपेट कर एक जो नारियल है, अखंड नारियल, इसके ऊपर रखकर आज कलश स्थापना करें। हर कोई जौ नहीं बीजता, अगर आपके घर में जौ नहीं भी बीजे जाते तो कलश स्थापना जरूर करें। कहते हैं जिसके घर में कलश की स्थापना होती है उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। चाहे आप लक्ष्मी जी का चित्र देख लीजिए, चाहे माता रानी का देख लीजिए, हर किसी के हाथ में कलश जरूर होता है। इसके अलावा राखी जी, आज जो मां शैलपुत्री का जो स्वरूप है उसकी पूजा होती है, तो इनका क्या विशेष महत्व है और इनकी विशेष तौर पर कैसे पूजा की जाती है? शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री मनाओ। शैलपुत्री के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हिमालय की बेटी हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। ये जो है आपको बहुत आराम से बैल पर बैठी हुई दिखाई देंगी और अभय मुद्रा में मुस्कुराते हुए दिखाई देंगी और इनके मस्तक पर आपको अर्ध चंद्रमा दिखेगा। इनकी खासियत ये है कि हम 9 दुर्गा में 9 दिन की पूजाएं करते हैं, लेकिन हम सभी में जब पूजा हम करते हैं तो माँ जो है पार्वती की पूजा करते हैं। आप देखेंगे कि आगे आगे चलकर जैसे जैसे हम 8वें 9वें नवरात्रे पर पहुंचेंगे, हम बेसिकली मनाते जो है वो पार्वती माँ को है। ये शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। माँ वरदान देने वाली है। जिन लोगों का विवाह अपने मन चाहे लड़के से नहीं हो रहा या मन चाहे लड़की से नहीं हो रहा, अगर आपकी लव मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इन्हीं देवी की पूजा करनी चाहिए। मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, शनि के साथ बैठ के विष योग बना रहा है या नीच का चंद्रमा है या चंद्रमा से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो शैलपुत्री की पूजा करने से, मन का कारक है शैलपुत्री, तो मन की सब इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। तो बिल्कुल मन की इच्छा पूरी होती है और साल भर शारदीय नवरात्र की का इंतज़ार हम सभी लोग करते हैं। इसका अलग अलग अपना एक महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म की बात करें तो कई सारे पर्व त्यौहार होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र का अपना एक विशेष महत्व है और वो चीज़ें हम बाजार में देख भी रहे हैं। और इसका जो विधि विधान है, मैम अगर आप थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं इसके विधि विधान को बता पाए, क्योंकि 9 दिनों तक ये बड़ा कठिन व्रत है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग एक पहला दिन करते हैं, फिर वो अष्टमी के दिन करते हैं, तो इसके बारे में कुछ अगर हमारे दर्शकों को आप जागरूक कर पाए। देखिए, नवरात्रों के 9 दिन के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे नवरात्रि आपको ऐसा लगता है कि रात में पूजा करनी चाहिए, वैसे इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि भवानी की पूजा, जगदम्बे की पूजा रात में की जाती है। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले गणपति को अपने घर 10 दिन के लिए लेकर आए थे ना, वैसे 9 दिन के लिए माता रानी को लेकर आते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो सो रहे हैं। तो सब भगवानों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया कि भाई 10 दिन मैं संभालूंगा दुनिया को, 10 दिन मैं संभालूंगा। अभी पहले हमने सावन में शिव जी ने संभाला, फिर गणेश जी ने संभाला, 15 दिन हमारे पितरों
ने संभाला और अब माता रानी आ गई, माँ दुर्गा भवानी। वो तो बस आप जगदम्बे, शेरा वाली, माता रानी। अपनी माँ को आप कैसे जब वो नाराज होती है मनाते हैं, बस गले लग जाते हैं ना, माँ मान जाती है। वैसे ही हम सबकी जगजननी माँ है, हमारी माँ की भी ये माँ है। तो माँ को अपने घर में आपको कोई बाहर से मूर्ति नहीं लानी। आपके घर में जो शेरा वाली माता भवानी की पूजा मूर्ति है, तस्वीर है, उसके सामने जोत जलाइए। जरूरी नहीं है अखंड जोत जलाइए, घी की जोत जलाई जाती है, घी नहीं है तो आप तेल की जोत जलाइए, पर माँ भावनाओं की भूखी है। डांडिया जरूर खेलिए, घर में कलश स्थापना कीजिए, जौ बीजिए, 9 दिन तक माँ के दुर्गा सप्तशती कवच का पाठ कीजिए। बस एक विशेष महत्व है नवरात्रों में, चाहे आप भले ही कुछ मत करो, पर नॉनवेज नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना। आपको इस टाइम ब्रह्मचर्या का पालन करना है, बाल नहीं कटवाने हैं। आपको इस बात का बेहद विशेष ध्यान रखना है कि मदिरा या पान या गुटखा, सिगरेट, इस तरह का कोई भी प्रयोग अगर आप ना करें, क्योंकि माँ को वैष्णवी कहा जाता है। तो अगर आप इतना भी नियम फॉलो कर लेंगे तो समझिए आपने बहुत भक्ति कर ली। ठीक है। आपने बड़ी काम की बात बताई कि क्या कुछ हमें करना है, क्या कुछ नहीं करना है। जो आज के दिन व्रत रखती हैं उनके लिए क्या, आज के दिन की अगर व्रत की बात करें तो आज के व्रत का क्या महिमा है? क्योंकि अमून हम देखते हैं कि ये जो 9 दिन का व्रत है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं कि 9 दिन आप निर्जला व्रत कर पाएं। तो कुछ व्रत का भी अलग अलग तरीका होता है। तो व्रत किस तरीके से रख सकते हैं? अगर किसी को 9 दिन तक रखना है तो क्या खान पान में परहेज करना है, वो तो आपने बता दिया। आपको अपने दिनचर्या में, जीवन में क्या कुछ उतारना है वो आपने बता दिया। लेकिन विशेष तौर पर जो लोग व्रत करते हैं 9 दिनों तक या करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे वो व्रत को वो संपूर्ण करें? आप माँ को बहुत ज्यादा श्रृंगार अर्पण करते हैं, खुद भी सजें सवरें। एक बात का बहुत ध्यान रखें, काले नीले कपड़े ना पहने। आप भले व्रत ना रख सकें, क्योंकि आजकल कोविड के बाद सब लोग बीमार हैं, दवाइयां खाते हैं, तो आपको लगता है हम व्रत नहीं रख पाएंगे 9 दिन के, कोई बात नहीं। लेकिन किसी बच्ची ने अगर व्रत रखा है, दुर्गा भवानी, छोटी सी बच्ची 9 साल से छोटी छोटी बच्चियों में टॉफी चॉकलेट बांटें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत के कोई बहुत बड़े नियम नहीं होते, आप सारा दिन खा सकते हैं। बस इस व्रत में आपको अन्न नहीं खाना होता। आप पहला और आखिरी व्रत भी रख सकते हैं। आप पहले का व्रत रखें और आखिरी दिन अष्टमी का व्रत रखें, अगर आप नौमी पूछते हैं, और अगर आप अष्टमी पूछते हैं तो सप्तमी का व्रत रखें। बहुत आसान है। शाम को आपको कुट्टू का आटा खाना है, आपको सिंघाड़े का आटा खाना है, या साबूदाना खाना है, या फलहार करना है। कुछ भी फल खा सकते हैं। पूरा दिन आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप शहद खा सकते हैं। आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं, पंचमेवा माँ को भोग लगाया जाता है, उन्हें भोग लगा के आप वो खा सकते हैं। तो बहुत आसान ये व्रत है। लेकिन निर्जल व्रत जो रखते हैं, कुछ लोग लौंग पर भी रखते हैं। तो देखिए, जितना शारीरिक आप अपने शरीर को कष्ट देकर कोई भी व्रत ना रखें। उपवास व्रत अगर आपको रखना है तो गंदी मतलब सोच जो होती है, नेगेटिव थॉट्स का रखिए, लड़ाई झगड़े का रखिए, गुस्से का रखिए। आपको इन सब व्रतों को इसलिए रखवाया जाता है, हर 6 महीने बाद नवरात्र आते हैं, शरदीय नवरात्रे कहा जा रहा है। शरद ऋतु शुरू हो रही है ना, शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो सर्दियां शुरू हो रही हैं। इस टाइम पे हम थोड़ा अन्न कम खाएं तो हमारा बदन जो है, हमारा जो शरीर है वो थोड़ा लाइट रहता है, हम रोगों से बच सकते हैं। तो आप व्रत जब खोलें तो आपको लास्ट दिन कन्या पूजन करना है, जिसमें खीर, पूरी, हलवा, छोले, चने बनेंगे, आलू गोभी की सब्जी लोग बना के कन्या को घर बुलाकर खिलाते हैं। एक टाइम का भोजन आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत व्रत नहीं रख सकते तो मेरी बात मानिए, पहले आज का व्रत, शैलपुत्री का व्रत, और कल दूसरे नवरात्रि का, 2 व्रत जोड़े से रख लीजिए। फिर बाकी दिनों पर आप भले व्रत ना रखें, और व्रत ना रख सकें तो जिसने व्रत रखा है उसकी मदद करें। राखी जी, अमून हम देखते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो पूजा का विधान है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। और जैसा आपने जिक्र किया कि शरद ऋतु की शुरुआत हो रही, तो खान पान में किस तरीके से आमूलचूल बदलाव करने चाहिए, क्या कुछ हमें स्वीकार करना चाहिए अपने शरीर के अंदर। तो ये त्यौहार उसके भी एक कारक है, उसको एक केंद्रित करते हैं। क्योंकि एक परिवार है और आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, न्यूक्लियर फैमिली बहुत हो गई है। जो गांव घर से दूर रहते हैं, उनको कैसे इन त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और पूजा की जो विधान है, ताकि उसका भी मान रह जाए और आपका जो उपवास है, जिस तरीके से भी आप करते हैं, उसका भी प्रतिपादन हो जाए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो भाभी खाना बना लेती थी, पूरे परिवार का खाना बन जाता था। कोई एक महिला खाने की जिम्मेदारी लेती थी, एक महिला परोसने की जिम्मेदारी लेती थी। वो तो
बहुत ही अलग ही आनंद की बात थी। लेकिन अब आप अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता, कि लगता है कुट्टू का आटा कैसे गूंदेंगे, क्या होगा। तो आज तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर जाइए, वहां बड़ा बड़ा लिखा होगा यहाँ लहसुन प्याज के बिना खाना मिलेगा, यहाँ व्रत वाली थाली मिलेगी। और आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, और आपके पास इतने चैनल्स खुले हुए हैं जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि आज व्रत का खाना बनाना है तो कैसे बनाना है। मुझे लगता है उस जमाने में कठिनाई ज्यादा थी, और इस जमाने में अगर आप व्रत रखना चाहें तो कठिनाई उतनी नहीं है, क्योंकि आप फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स, हजारों चीजें हैं जो आप ले सकते हैं और बाजार में भी अवेलेबल हैं। बाजार में तो इस टाइम पर आपको बहुत आराम से भगवान के बिस्किट भी मिल रहे हैं, व्रत वाले बिस्किट, व्रत वाली नमकीन। तो अगर आपका मन है ना तो आप कैसी भी स्थितियों में रख सकते हैं। लेकिन अगेन बताऊंगी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो व्रत बिल्कुल ना रखें, शरीर को कष्ट देके। मैं आपको कह रही हूं ना, कोई ऐसे ऐसे लोग हैं जो व्रत रखते हैं लेकिन कुट्टू का आटा नहीं खरीद पाते, सेंधा नमक नहीं खरीद पाते, क्योंकि इसमें सेंधा नमक खाना होता है, घी नहीं खरीद पाते। तो आपको प्रभु मैं तो व्रत नहीं रख पा रहा हूं या रख पा रही हूं, तो इस बच्चे की या इनकी मैं मदद कर रही हूं, किसी की मदद कीजिए। आपको लगता है ये ज्यादा पुण्य का काम है, क्योंकि जगदम्बे भी एक ही बात कहती है, अगर मेरे को सच में कुछ देना है तो भंडारे करो। वरना आपने देखा होगा कितनी पूजा पाठ होती है, भंडारे सिर्फ माता रानी के ही होते हैं। तो मां ये कहती है अन्न का दान करो। आप बिल्कुल व्रत नहीं रखो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, दान करो, हर रोज किसी ना किसी को भोजन कराओ, भर पेट कराओ। इससे बेहतर नवरात्रि नहीं हो सकती। एक बार फिर से आते हैं मां शैलपुत्री पर ही। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मां शैलपुत्री के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताइए। जैसा आपने बताया कि वो हिमालय की बेटी हैं, शैलपुत्री का क्या विशेष, क्योंकि 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। इस आज के पर्टिकुलर अगर हम बात करें मां शैलपुत्री के स्वरूप की, तो इनके बारे में कुछ बताइए। धर्म, हम ना पूरे 9 दिन इनकी कहानी सुनाएंगे, तो मैं शॉर्ट में आपको इनकी कहानी बताती हूँ जिससे लोग समझ पाएंगे। अगर हम शैलपुत्री माँ की बात करें तो इन्होंने घोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया, शिव से इनका विवाह हुआ। एक दिन इन्हें पता चला कि इनके पिता दक्ष राज जो हैं बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने यज्ञ में सब इनकी बहनों को बुलाया है, समस्त देवी देवताओं को बुलाया। उन्होंने शिव से कहा मेरे पापा यज्ञ कर रहे हैं, मुझे तो जाना है। शिव ने कहा लेकिन आप कैसे जा सकती हैं देवी, हमें तो निमंत्रण ही नहीं आया। तो उन्होंने बोला हो सकता है पिताजी भूल गए हो, पर मुझे जाना है। तो शिव ने उन्हें समझाया कि मुझे लगता है जब तक हमें कोई निमंत्रण ना दे ऐसी जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। देखिए ये कहानियां हमें आगे भी हमारे रिश्तेदारों के लिए समझाती हैं, जहां सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन पार्वती जो है वो जिद करने लग गई, तो शंकर भगवान ने कहा आपको जाना है आप जाओ, मैं तो बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। उन्होंने नंदी को उनके साथ भेज दिया और पार्वती माँ जब वहां पहुंची तो देखा बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ा घर सजा हुआ है और बड़े देवी देवता बैठे हैं। तो उनकी बहनें उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, सब व्यंग कर रहे थे, अरे कितनी निर्जल है, बिना बुलाए आ गई। और उनके पति के लिए भी उनके पिता ने आप शब्द बोले कि वो तो गले में सांप लपेटता है, वो तो पहाड़ों पर रहता है, वो तो अर्धनंग है, उसको क्या बुलाना है। पार्वती माँ ने अपने कानों को हाथ लगाया और उन्होंने बोला जो औरत अपने पति की निंदा सुन ले उसका यहाँ पर रहना, उसका जीवित रहना ही बेकार है। इसलिए कहती हूँ कलयुग में जो औरतें अपने पति की निंदा करती हैं या सुनती हैं, चाहकर भी उनके पति का जीवन में कभी काम नहीं हो सकता। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि मत करिए, पति के साथ दुश्मनी नहीं दोस्ती करिए। और वो अग्नि कुंड में सुहा हो जाती हैं, वहीं पर जो है अपने आप को खत्म कर लेती हैं। नंदी ये बात जाकर शिव को बताता है। आगे की कहानी हम आपको कल बताएंगे। तो ये है शैलपुत्री। और दोबारा घोर तपस्या कर जब जन्म लेती हैं तो वो शिव को पति के रूप में पाती हैं, उन्हें शैलपुत्री कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हमारे इन चीज़ों से कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। तो जब ऐसी आज के दिन इन चीज़ों को जानना भी हमारे जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। माँ शैलपुत्री की हम बात कर रहे हैं राखी जी, तो माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ विशेष विधि विधान होगा, इसके बारे में कुछ अगर अवेयर कर पाएँ आप। भोग 9 दिन की 9 देवों का भोग भी हम आपको बताएंगे। तो रोज सुबह आप हमारे साथ कनेक्ट जरूर हो जाएं इसी चैनल पे आगे की कहानी सुनने के लिए और रोज की भोग को जानने के लिए। आज जो शैलपुत्री को प्रसन्न करने का दिन है, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो माँ को अत्यधिक प्रिय है वो है आपका मस्तक। अब मैं अपना सर काट के तो माँ के चरणों में रख नहीं सकती, उतना बड़ा दिल नहीं है, शायद आप भी नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता। तो अपने सर की जगह पर हम माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं नारियल अर्पण कर। तो आज एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में माँ को नारियल अर्पण जरूर करें। दूसरा माँ को बेहद पसंद है एक सूखा गोला और मिश्री।
जो माँ को जरूर आज अर्पण करनी चाहिए, जिससे आपका व्यापार, नौकरी और काम आगे बढ़ता है। तीसरा, आज माँ को किस चीज का भोग लगता है, तो माँ को आज घी का भोग लगता है। इतना छोटा सा घी का डब्बा आज हर कोई अपने घर से ले जाके माँ के चरणों में रखे और अपने घर की देवी को चम्मच से घी का भोग लगाएं। उस घी को आप अपने घर के खाने के घी में मिला लीजिए और पूरा परिवार खाए। आपके अंदर एकता भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, रिलेशंस भी अच्छे होंगे, अहम और वहम भी खत्म होगा। और शैलपुत्री की खासियत आपने पूछी तो उनकी खासियत है चंद्रमा मन का कारक, माँ मन का कारक। वो मन से अपने पिता के पास गई थी, वो मन से शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। तो 9 की 9 देवियां जो आपके सबसे ज्यादा किसी चीज को मजबूत करती है ना, वो है दिल, यानी कि आपका हृदय, यानी कि आपका चंद्रमा कुंडली के अंदर। तो एक बात समझ लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप हारते भी मन से हैं, जीतते भी मन से हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा अच्छा होता है, मनचाहा विवाह मिलता है। अगर आपको किसी से प्यार है तो उनसे आपके संबंध अच्छे होते हैं। मैम, क्योंकि हम शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है, मैंने ऐसा सुना है, आप थोड़ा मुझे थोड़ा करेक्ट भी कर दीजिएगा, कि ये 9 दिन ऐसा दिन है, क्योंकि अमूमन हम जब देखते हैं कोई पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें हम पंडित जी आते हैं, वो पूजा करवाते हैं। ये ऐसा पूजा है कि संभव नहीं कि हर जगह, क्योंकि घर घर होता है कि आप पंडित जी आपके पास अवेलेबल हो, तो लोग खुद से भी करते हैं। तो वहाँ पर क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि आप सही तरीके से कलश स्थापना भी कर पाए और माँ की पूजा भी कर पाए? आइए आपको राशिवत बताती हूँ कि आपको कैसे माँ को खुश करना है। चाहे आपकी लगन राशि हो, चाहे आपकी चंद्र राशि हो, चाहे आपकी नाम की राशि हो, उससे आपको आसानी होगी। देखिए, पहले तो माँ को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना होता। जब माँ बहुत गुस्सा होती है तो बस माँ को माँ कह के पुकार लो, वो खुश हो जाती है। मेष राशि वाले आज माँ को गुड़ का भोग लगाएं, वृषभ राशि वाले पतासे का भोग लगाएं, मिथुन राशि वाले इलायची का भोग लगाएं। या भोग लगाने का मतलब होता है माँ के समक्ष रखें, उन्हें समर्पण करें। बिल्कुल सही कहा धर्म ने, हर बंदा आपको अपने घर पंडित नहीं बुला सकता, तो ये चीजें कीजिए। कर्क राशि वाले दूध का भोग लगाएं। सिंह राशि वालों की अगर बात की जाए तो पिस्ते का भोग लगाएं। वहीं कन्या राशि की बात अगर मैं करूं तो कन्या राशि वालों के लिए बेहद अच्छा होगा, मोटी इलायची मां के समक्ष रखकर जरूर आए। तुला राशि वालों को मिश्री का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि वालों को फिर से किसी सफेद मिठाई का भोग लगाना है। और अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो बेसन के लड्डू या किसी पीली चीज का भोग लगाना जरूरी है। हल्दी भी मां के सामने आज आप रख सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मकर राशि अगर आपकी बात की जाए तो काले तिल के बने लड्डुओं का भोग लगाएं। कुंभ राशि की बात की जाए तो आज मां के समक्ष आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है 5 फल रखना। और वहीं आखिरी और मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि वालों बेहद उत्तम होगा, पंचमेवा को भोग लगाएं। खासकर कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि जिस पर शनि की सारसती चल रही है, आपको तो चरणों में पड़ जाना है माता रानी के, कि माता रानी बेड़ा पार कर दे। और क्योंकि दुनिया में कितने भी ग्रह खराब हो जाएं, जादू टोना तंत्र विद्या सब मां के हैं खेल खिलौने, माँ यूं आपकी किस्मत बदलेगी। लेकिन कर्म भी करिए। आपकी माँ बचपन से आपको ये की बात सिखाती है, अच्छा बोलो, पैर छुओ बड़ों के, तो जरा आज सात्विक रहिए, पैर छुइए। और घर में माँ अगर लहसुन प्याज खाने के लिए मना कर रही है तो माँ का पूरा साथ दीजिए। किसी ने व्रत रख रखा है तो उसको कुछ कुछ टाइम पर पिलाते रहिए। मतलब मैं कहती हूँ जस्ट बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे कीजिए, सब अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने एक बात की, उसी से एक और सवाल मेरे जहन में आया। आपने कहा कि कई ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में की अगर हम बात करें, कोई कि 7.5 किसी मकर, कुंभ और किसी का ढैया चल रहा होगा, किसी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होगा। ये 9 दिन कैसे उन लोगों के लिए उनके किस्मत बदलने की बात करें, या फिर जो चीजें उनके लिए नेगेटिव हो रहा है वो चीजें पॉजिटिव में बदल जाए? देखो, सबसे पहले हमारा शो देखें, उसके बाद ही सब सही हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी माँ की सेवा करना। आप चुन्नी चढ़ा रहे हो, आप नारियल चढ़ा रहे हो, आप माँ को पंचमेवे का भोग लगा रहे हो, गुड़ चढ़ा रहे हो, लेकिन भाई आप माँ से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, माँ को वीडियो कॉल नहीं कर रहे। आप मुंबई में हो, माँ दिल्ली में है, आप माँ से बात करो। माँ का चश्मा टूटा हुआ है, दुनिया में आप भंडारे कर रहे हो। माँ के साथ, सासू माँ के साथ रिश्तों को अच्छा कीजिए और भगवान के लिए मंदिर जरूर जाएं। कुछ मर करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। और मंत्र आपको बताती हूँ, ओम हेम क्लीं चामुंडाय विच्चा, ये महामंत्र है माँ का। और ओम शैलपुत्री नमः, ये महामंत्र है आज का। इन मंत्रों को जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूरज को जल दें। चारों तरफ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को आप डांडिया खेलकर अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाले। कहते हैं जो इसके दर पर नाच लिया ओए होए, उसे कहीं और नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बस माँ के
दर पर जाकर ना समर्पण के भाव से अपने मन की हर बात कह दो। चाहे पैसे हैं नहीं है, चाहे आप पंचमेवा चढ़ा सकते हो या नहीं कर सकते, समर्पण तो कर सकते हो। और अपनी माँ के साथ बात करें, क्योंकि आज के युवाओं की एक बहुत बड़ी परेशानी है, माँ से नाराज हैं। मतलब ऐसे भी कुछ युवा हैं जिन्होंने अपनी माँ को ब्लॉक कर रखा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज उन्हें ब्लॉक से हटाइए। और वो आपको, और उनमें जनरेशन गैप है, आप देखिए भवानी आपके ऊपर कितनी कृपा करेगी, लेकिन जब तक घर की माँ की कृपा नहीं होगी तब तक भवानी की कृपा नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपने बात की कर्मा की कि हमारा सब कुछ हमारे कर्म का परिणाम होता है, और कर्म बेहतर होंगे तो चीज़ें भी अपने आप बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारा जो जनरेशन है, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट भी हो। और अगर होता है ना कि घर में गंदगी हो जाती है तो जाली साफ करते हैं, तो ये 9 दिन जाला साफ करने का दिन है। मैम ये बताइए, क्योंकि एक भक्त और माँ के बीच आपने एक बड़ा अच्छा लिंकअप किया, एक संपर्क होता है। आज के तारीख में हम ये देखते हैं कि हम प्रिटेंड कुछ और करते हैं और जहनियत में हम कुछ और होते हैं। तो ये 9 दिन प्रिटेंड करने का नहीं है, आपकी जहनियत जो होती है उसको उभारने का दिन होता है ये 9 दिन। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप हैं, मैंने आपको कहा ना, कोई कितना भी हो, आप भी अपनी मम्मी के पास, मैं भी अपनी मम्मी के पास, हमारी माँ हमारी शक्ल देखकर बता देती है क्या है। तो सोचिए, वो तो मेरी माँ की भी माँ है, भवानी माँ है, पूरी दुनिया की जगजननी है। तो आज आपको माँ के सामने या दुनिया के लिए कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, दुनिया के लिए कुछ नहीं करना, खुद को अच्छा लगे। महिलाओं को 5 बातें बताती हूँ। श्रृंगार कीजिए, सजिए सवरिए, मेहंदी लगाइए, घर को साफ सुथरा रखिए, घर में भजन चलाइए। पुरुषों को कहूंगी, माँ का, पत्नी का, बीवी का, बहू का, बेटी का, बहन का, सबका ध्यान रखिए। मेट्रो में आ जा रहे हैं, महिलाएं खड़ी हैं, तो आप उन्हें बैठने की जगह दीजिए। यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी भक्ति है। आप में और उनमें शक्ति का थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं है। तो आप अगर सम्मान दे रहे हैं उन्हें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑफिस में काम करने वाली कुलीग्स, जो आपके साथ महिलाएं काम कर रही हैं, उनको सम्मान दीजिए। इत्र और परफ्यूम जरूर लगाइए। और ये 12-12 बजे नहाना, 1-1 बजे नहाना, इसे छोड़ दीजिए। कल के कपड़े आज पहनना, इसे छोड़ दीजिए। इस 9 दिन मैंने आपसे कहा ना, अपने जिंदगी में भक्ति को लाकर देखिए। आप ना, दुर्गा सप्तमी में कवच है, दुर्गा कवच कहते हैं उसे। माँ मेरी दाएं से रक्षा करना, माँ मेरी बाएं से रक्षा करना, माँ मेरी आगे से रक्षा करना, माँ मेरी पीछे से रक्षा करना। आप मेरे कहने पर उस कवच को पढ़ लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं राखी जी हमें पढ़ना नहीं आता। अगर आप उस जमाने से भी हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। और माँ के साथ पूजा की जाती है हनुमान जी की, तो याद रखिए हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। आज संडे का दिन है, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें। कल रात को सूर्य ग्रहण था, भले ही भारत में नहीं था, तो आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। मैम, अब चलते चलते आज की अगर हम बात करें तो एक मैसेज ज़रूर मुझ जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम जैसे महिला हो, पुरुष हो, जिनकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो ऐसे लोगों को 9 दिन तक कैसे, ताकि आपका प्रोफेशनल जो जीवन है वो भी प्रभावित ना हो, और आप भी अपने पर्सनल जीवन में, अगर शारदीय नवरात्र हम जैसे लोगों के लिए भी है, हम उसको भी मेंटेन कर पाए। दोनों को हम साथ साथ कैसे लेके चल सकते हैं? देखिए, आप सुबह से स्टूडियो आए हुए हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप जल्दी उठे हैं, यही आपकी माँ के प्रति सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला नियम जल्दी उठो। उठोगे तो कुछ करोगे ना। दूसरा, अब आप बैक टू बैक टीवी कर रहे हैं, बीच में जब आपको ब्रेक मिले, या आप ऑफिस में हैं या काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप तो कर सकते हैं, जय शेरावाली तो बोल सकते हैं। आज किसी को भी हेलो हाय मत बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। तो पूरा दिन आपकी हाजिरी माँ के दरबार में लग जाएगी। और मैंने आपको बोला ना, आप अगर भगवान का नाम लेना चाहें तो आज रात्रि भर माँ की पूजा कर सकते हैं। जब भी ऑफिस से मौका मिले, 6 केले लेकर मंदिर पहुंच जाइएगा। दिस इज मोर देन इनफ। जहां चाहा है वहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, और हम उम्मीद करेंगे कि अगले 9 दिनों तक इसी तरीके से हमारे जो दर्शक हैं वो जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। और क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि आज कुछ नहीं कहना है, तो चलते चलते जय माता दी। जय माता दी।